द आर्ट ऑफ द गुड माइंडसेट। ये बुक ड्राइविंग ग्रोथ एंड सक्सेस इन द डिजिटल एज और राइट और रॉन्ग सोच दिखाता है। सही और गलत की समझ स्टोरी के जरिए समझो। डिस्क्लेमर, संक्षिप्त विवरण। यह पुस्तक जीपीटी, जनरेटिव एआई की शक्ति और मानव मन की सोच प्रक्रिया को गहराई से समझने का प्रयास है। इसमें बताया गया है कि कैसे विचार उत्पन्न होते हैं, कैसे सही और गलत सोच का निर्माण होता है, और जीपीटी जैसे तकनीकी टूल्स से मन के भीतर की उलझनों को समझा जा सकता है। यह पुस्तक आत्मनिरीक्षण, मनोविज्ञान और आधुनिक टेक्नोलॉजी के बीच एक पुल है। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण। यह पुस्तक केवल शैक्षिक और आत्मविकास हेतु है। इसमें प्रस्तुत विचार लेखक के अनुभव, विश्लेषण और जीपीटी जैसे टूल्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। यह किसी मानसिक या चिकित्सकीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी गंभीर निर्णय से पहले विशेषज्ञ की राय लें। कंटेंट नो एपिसोड बाबालवी। सही और गलत सोच। सुखी और दुखी इमोशंस कैसे रिलीज होते हैं? कैसे काम करते हैं? क्या सच है? गहराई से विश्लेषण, गीता, न्याय दृष्टिकोण और कहानी के माध्यम से। हिंदी में। भूमिका। हर इंसान के जीवन में सुख, हैप्पीनेस और दुख, सोरो, आते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, ये भावनाएं, इमोशंस, हमारे अंदर से कैसे निकलती है? हमारी सोच कैसे इन्हें नियंत्रित करती है? क्या सोच सही है या गलत? इसे कैसे पहचाना जाए? इसका उत्तर केवल मनोविज्ञान से नहीं, बल्कि भगवद गीता, न्यायिक दृष्टिकोण और जीवन की कहानियों से भी मिलता है। स्केल्स #1। सोच का प्रभाव, सही या गलत? सही सोच। वर्तमान में जीना, अपेक्षाएं कम रखना, कर्म पर ध्यान देना, फल की चिंता न करना। गीता, अध्याय 2, श्लोक 47। माफ करना, आगे बढ़ना। गलत सोच, बीते हुए पर पछताना, भविष्य की चिंता करना, दूसरों से तुलना करना, क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष पालना। कहानी उदाहरण। रामू 2 भाइयों में बड़ा था। वह हर काम सोच समझकर करता। एक दिन छोटे भाई ने काम में गलती की। रामू ने गुस्से में आकर उसे डांटा और 2 दिन तक बात नहीं की। लेकिन बाद में उसने गीता में पढ़ा, द्वेष से दुख बढ़ता है, क्षमा से शांति आती है। रामू ने अपने भाई से बात की, माफ किया और उसके भीतर का दुख धीरे धीरे सुख में बदल गया। डायमंड शेप विद अ डॉट इनसाइड 2। सुखी और दुखी इमोशंस कैसे रिलीज होते हैं? भावना, सोच की प्रक्रिया, रिलीज होने का तरीका। सुख, संतोष, स्वीकृति, ध्यान, कृतज्ञता, मुस्कान। दुख, अपेक्षा, असंतोष, रोना, लिखना, बात करना। क्रोध, अन्याय की अनुभूति, श्वास नियंत्रण, क्षमा। भय, भविष्य की चिंता, स्वीकृति, सकारात्मक चिंतन। गीता कहती है, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। अध्याय 6, श्लोक 5। 3। इमोशंस दिमाग में कैसे काम करते हैं? घटना होती है, हमारी सोच उसे अर्थ देती है, वो अर्थ इमोशन बनता है, वो इमोशन हमारे शरीर में प्रभाव डालता है, दिल की धड़कन, पसीना, बेचैनी, राहत आदि। उदाहरण, अगर कोई आपका अपमान करे, तो अगर आपकी सोच यह हो कि उसका मन अशांत है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, तो आप शांत रहेंगे। लेकिन अगर आप सोचे उसने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, तो गुस्सा, अपमान और दुख आएगा। स्केल्स #4। न्यायिक दृष्टिकोण से सही या गलत कैसे तय करें? क्या आपके सोच और कर्म से किसी को अनावश्यक नुकसान हो रहा है? क्या आप न्याय और करुणा के साथ सोच रहे हैं? क्या आपकी सोच व्यक्तिगत फायदे से ऊपर उठकर समाज और आत्मा की भलाई के लिए है? न्याय का मूल भाव है निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। इसलिए सोच तभी सही मानी जाएगी जब वो बिना स्वार्थ की हो, संभाव में हो। गीता में कहा गया है, सुख दुख में सम रहना ही योग है। सच्चाई क्या है? सच्चाई वो है जो बदलती नहीं, और आत्मा, कर्म का सिद्धांत और सोच की शक्ति कभी नहीं बदलती। सोच ही बीज है,
भावनाएं उसका फल। सही सोच शांति और समाधान, गलत सोच उलझन और दुख। निष्कर्ष, कंक्लूजन, इमोशंस बाहर से नहीं आते, हमारी सोच से पैदा होते हैं। सुख दुख का आधार हमारी सोच की दिशा है। गीता हमें सिखाती है, सोच को कर्मयोग और आत्मज्ञान से जोड़ो। न्याय हमें सिखाता है, सोच निष्पक्ष और विवेकपूर्ण होनी चाहिए। आगे सुनते रहिए।